हाय स्टूडेंट्स, I'm दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। इसमें दिया है हम लोगों को प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करिए और इसको यूज करके इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। अब इसको हम लोग स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड से। तो एक बार लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दे रखा है। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और अपॉन में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो ये हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड है। अब क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना है। तो क्या है ये आइडेंटिटी? ये है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लोग दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं जिस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है। ये है कोसेक ए और कोसेक ए क्या होता है? ये होता है 1 अपॉन साइन ए। यहाँ पर देखें तो ये क्या है? कॉट ए है और कॉट ए क्या होता है? ये होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप देख पा रहे हैं वो है कॉस ए और साइन ए। इट मीन्स अगर हम लोगों को इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करना है और यहाँ पे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? कॉस और साइन है, तो इन्हें चेंज करना पड़ेगा किसके टर्म्स में? कोसेक और कॉट के टर्म्स में। और ये चेंज कब होंगे? देखो दोनों जगह पे नीचे क्या आ रहा है? साइन ए आ रहा है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। इसका मतलब अगर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट ए और कोसेक ए के टर्म्स में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ये पॉइंट मेंशन करते हैं और डिवाइड करते हैं। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। अब न्यूमरेटर पर आते हैं। पहले न्यूमरेटर का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? कॉस ए। जब कॉस ए को साइन ए से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉट ए। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कॉट ए, माइनस का साइन है लगा देते हैं। साइन ए को जब साइन ए से डिवाइड किया जाएगा तो ये बन जाएगा 1, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। 1 को जब साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक ए। सिमिलरली नीचे भी हम लोग डिवाइड करते हैं। कॉस ए को जब साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये कॉट ए, प्लस का फिर 1 और माइनस का कोसेक ए। करेक्ट। अब हम लोग इस कोसेक ए को सबसे पहले रख लेते हैं और उसके साथ में कॉट ए को रख लेते हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटर्न कोसेक ए प्लस कॉट ए और ये -1 है, इसको सबसे लास्ट में रख देते हैं और साथ ही इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। और ये एज इट इज़ रख देते हैं। तो क्या है नीचे? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है हम लोगों को। करेक्ट। अब इसी आइडेंटिटी में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए था, तो इस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो इसी आइडेंटिटी को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इट मीन्स इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की प्लेस पे हम लोग क्या लेके आ सकते हैं? 1, या फिर 1 को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना लास्ट में। इस 1 को रिप्लेस कर देंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इस 1 को रिप्लेस कर देंगे किससे? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से। तो ये आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, राइट। तो चलिए इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। सो दिस इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो एक ब्रैकेट में हम लोगों ने एज इट इज रखा, -1। 1 के प्लेस पे अब हम लोग रख रहे हैं क्या? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और ब्रैकेट में रखा है इसको, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे एज इट इज। राइट। अब इसको फर्दर हम लोग एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। सो ये तो क्या है? कोसेक ए प्लस कॉट ए, एज इट इज़ रखा हम लोगों ने, माइनस का साइन लगा देते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर आएँ तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कैसी फॉर्म लग रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो वही आइडेंटिटी यूज़ करते हैं और इसको तब क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग कोसेक ए प्लस कॉट ए यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब कोसेक ए
माइनस कॉट ए, करेक्ट, अपॉन में एज इट इज, अपॉन में क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो ये हम लोगों ने एज इट इज रखा। आप ऊपर देखिए कितने टर्म्स हैं, ऊपर हम लोग देख रहे हैं 2 टर्म्स, एक टर्म तो ये है और दूसरा टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या? यस, यहाँ पर देखें तो कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है और इस टर्म में भी है कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया कॉमन कोसेक ए प्लस कॉट ए। जब यहाँ से ये बाहर आ गया तो इस टर्म में क्या बचा, कुछ नहीं का मतलब 1, माइनस का साइन है हम लोग लगा देते हैं और यहाँ से कोसेक ए प्लस कॉट ए तो बाहर आ गया ना, कॉमन लिया है हम लोगों ने, तो क्या बचता है, ये ब्रैकेट बचता है, रख देते हैं इसको एज इट इज। तो ये है कोसेक ए माइनस कॉट ए और ब्रैकेट क्लोज्ड और अपॉन में एज इट इज। तो अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये टर्म तो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। सो दिस इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, एज इट इज लिखा ये, और यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस, अब देखो माइनस साइन है ना इस ब्रैकेट से पहले, जब ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो ये अंदर के साइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो जब ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो जो कि कोसेक ए, क्योंकि पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये तो बन गया नेगेटिव कोसेक ए, और ये नेगेटिव था तो इस माइनस साइन की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस का कॉट ए हो जाता है, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखा था, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए है ना, तो ये 1 पॉजिटिव है, 1 चलिए पहले रख लेते हैं, फिर कोसेक नेगेटिव है, इसको हम लोग इसके बाद रख लेते हैं कोसेक ए, फिर कॉट पॉजिटिव है, इसको इसके साथ फिर रख दिया हम लोगों ने कॉट ए, राइट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है और 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, इसका मतलब ये दोनों तो सेम ब्रैकेट्स हैं, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, तब हम लोगों के पास बचता है कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हम लोगों की देखिए राइट हैंड साइड है ना, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये हम लोगों ने निकाल दी राइट हैंड साइड। तो हम लोगों ने शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड्स कैसी हैं, इक्वल है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नई क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।